बातें सुनो, उड्डा कौन उड्डा पुड्डा सुड्डा, इस तरह के एक पूरी इतनी बड़ी हरियाणा की खाप को इसने ललकारा है। मेरी भी एक खाप है, सारण खाप से हूँ मैं। अगर इस तरह खापों के बारे में ये कहेगा, ठीक है, पर्सनल धर्मेंद्र के बारे में ये कुछ बोलता तो अलग बात थी। अब खापों को इसने इस तरीके से वर्डिंग की है, उनकी बेइज्जती की है, तो क्या खापें इसको बर्दाश्त करेंगी? और मेरे पास इसके बाद फ़ोन भी आए हैं कुछ मौजूदा लोगों के जो खापों में काम करते हैं, और जो अपना अस्सी वाला बाबा है ना जी, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँ क्या बताना चाहते हो? कि जिस तरीके से पाखंड फैला रहा ना काफ़ी दिनों से, तो ये बहुत गलत बात है। बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब पाखंड फैला रहा है ये, एक दूसरे के परिवार को आपस में दुश्मन बना रहा है ये। आपने पीछे देखा होगा किसी एक लड़की को क्या को बीमारी थी और उसकी माँ उसके पास चली गई, तो उसी के जो उसका चाचा उसको दिखाता फिर रहा था, उसका भाई था, उसका भाई था, ताऊ का लड़का था, जो भी, उसी का नाम ले दिया, बोला तुम्हारे तो यही कर रहे हैं। यानी कि आपस में परिवारों की दुश्मनी बनाने का काम, कानूनी जुर्म भी कर रहे हैं। तो इसमें सुभाष भाई बाबा की क्या गलती है? बाबा के पास तो वो उसकी माता जी गई है। तो माता जी को ये बताया उसने किस प्रूफ के साथ बताया कि तुम्हारा भाई ये सारी गड़बड़ कर रहा है? कौन सा प्रूफ उसके पास? फिर बाबा का क्या कसूर है? आपके बाबा का क्या कसूर मान रहे हैं उसमें? नहीं, एक बात बताओ, बाबा ये कह रहा है कि ब्लड कैंसर इसने करवा दी, ऐसा उसने को पूछा पड़ा है। तो ये तो मेडिकल प्रोग्राम, मेडिकल की बात है। क्या मेडिकल ऐसे कोई करवा सकता है क्या किसी को कैंसर करवा सकता है क्या ऐसे? बाबा ने ऐसे बिना कम दो परिवारों को नुकसान कर दिया, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, बाबा तो कह रहा है अब ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी चीज हैं, मैं तो मतलब 7 पीढ़ी तक के नाम बता देता हूँ, सारी बात बता देता हूँ और मैं कर देता हूँ इलाज। वो तो ईसाई बाबा बतानिया है तो मेरे बारे में बता के दिखाओ न कि मैं क्या बताना आपको? कुछ भी बता के दिखा दो, एक बात भी मेरे बारे में, एक बात भी बता दो। मेरे पास पहले अपने बड़े बुजुर्गों के कईयों के फोन आए थे इसके बारे में। मैं गया था इसका दाम देखने, तो दाम देखने गया तो दाम मुझे मिला नहीं। जैसे हाँसी में एंट्री करी उधर पता नहीं क्या जो लोकेशन थी वो नहीं आई, और हम जाके इसके पास बैठते रहे, इसका पहले विचार देखते, फिर मैं इससे संवाद भी करता और मैं बताता कि क्या सिस्टम है ये। अब ये तो दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, सरासर बेवकूफ बना रहा है। कैसे बेवकूफ बना रहा है? जैसे बता दिया कि मैं ये बता सकता हूँ, मैं भविष्य बता सकता हूँ, मैं ये ठीक कर सकता हूँ, मैं वो ठीक। अगर यही ठीक करता तो डॉक्टर किस लिए हैं? ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, ये किस लिए? जब इसको बीमारी होती है ये कहाँ जाता है? ये खुद को ठीक कर लेता है क्या? मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या ये खुद को ठीक करता है? इनके परिवार में कोई बीमार होता है तो क्या इसके पास आते हैं ठीक करवाने के लिए? सारे हॉस्पिटल जाते हैं, फिर ये कहाँ चला जाता है बाबा उस टाइम पे? ये बताओ। तो फिर बाबा को किसी को बुला थोड़ी रहा है, तो जनता अपने आप जा रही है उनके पास, वो तो सनातन का प्रचार कर रहा है। ये हमारी जनता भोली वाली है, हमारी भोली वाली जनता को किसी तरह ठग लो चाहे। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बाबे, सारे पीर मत नाथ सारे गड़बड़ में है। 2% सच्चे भी हैं, उनको पता भी होता होगा, मैंने भी सुना है ऐसा। लेकिन इस 2% की आड़ में 98% लोग अपना धंधा चलाते हैं, और ये तो सारा मीडिया को कवर रखता है, यूट्यूबरों को कवर करता है, उनको दे दे के पैसे और अपने सिस्टम को अपने इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करता है। ये कोई बाबा हो सकता है क्या ऐसा? फिर उसमें इसकी क्या गलती है भाई साहब? देखिए, ये तो सोशल मीडिया को बुलाए गए तो उनको फीस दे रहा है, तो इसमें बाबा का क्या कसूर है? कोई भी कराए प्रचार तो आप नहीं समझे। अब प्रचार मैं करने लग जाऊं ऐसे गलत बातों का तो मैं गुनहगार नहीं हूं क्या? मैं अगर गलत बातों का प्रचार करूं तो मैं गुनहगार नहीं हूंगा? अब ये गलत चीजों का प्रचार कर रहा है, इसको क्या बताना आता है? ये बताओ। आतंकवादियों के बारे में बताएगा ये? आतंकवादियों के बारे में बताता है क्या ये? भाई फलानी जगह गोले पड़ेंगे, फलानी जगह उनकी स्कीम बन रही है, तो हमारे जो खुफिया एजेंसी वो क्यों घूम रही, इसी के पास आ जाए, या सरकार इसको ले ले गोद कि बता हमें, हम देख लेंगे। ऐसा बतानी है तो ये क्या बताना है? लोगों को आपस में बिठाना, लोगों को ऐसी बातों को ये बताता है जिनका कोई प्रमाण ही नहीं होता। प्रमाणिक बात बताए कोई एक, फिर तो पता चले। कैसी बातें, किनका प्रमाण? प्रमाण का मतलब ये कह दे कि भाई तेरे तो फलाने पित्र का ये है। अब पित्र का कौन देखे? बता, कौन सी साइंस है जो पित्र बता दे तेरे ऊपर तो फलाने का ये कहर है, तू उसका ये सांप चढ़ा दे, उसका ये कर दे। अब ये बातें किस साइंस में, किस बिना पे ये कह रहा है? कोई प्रमाणिक बात का मतलब ऐसी है कि कोई ऐसी बात बताए कि ये होने वाला है और देश में फिर वो हो जाए, या फिर इसका सॉल्यूशन ये है। सिर्फ होने वाली बात से संतुष्ट नहीं है, होने वाली तो कुदरत करती है,
उसका प्रमाण भी, उसका कोई सॉल्यूशन भी तो दे कि इसका पहले सॉल्यूशन ये कर लो, तो माने इसको। सोशल मीडिया की इसमें क्या गलती है? नहीं, सोशल मीडिया का तो पूरा हाथ है। आज के दिन तो सोशल मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत चीजें सोशल मीडिया ही बताती है ना जनता को। अब सोशल मीडिया के लोग वहां जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ ईमानदार भी होते हैं, कुछ मतलब अपने व्यूज के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में जाते हैं। अब उनके घर में कोई बीमार होता है तो क्या वो अपने घर वालों को वहां लेके आते हैं क्या? बाबा के पास कोई आया है क्या आज नहीं? कोई यूट्यूबर या कोई सोशल मीडिया वाला जो उसका प्रचार करते हैं वो कभी आया है? या ये जो बाबा है ये अपने परिवार को यहाँ ठीक करते हुए कभी दिखाया है क्या कि इनका कोई बीमार नहीं होता? मतलब आम जनता को भी बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए भाई साहब, मीडिया का तो काम है प्रचार करना। अब उनको कोई बुलाएगा, वो प्रचार कर रहे हैं उसमें। फिर गलत प्रचार करने के लिए मीडिया को किसने बाध्य किया है? सही प्रचार करें, सही दिशा दिखाए। मीडिया तो एक ऐसा स्टेशन है जो दुनिया को जागरूक करता है। एक बात और बता दूं मैं आपको, मनीषा वाला केस इसके आगे आया। मनीषा वाले के बारे में इसने कहा, इसने खुद ने स्टेटमेंट दी कि मनीषा के माता पिता मेरे पास आ जाएं तो मैं उनको बता दूंगा। अब क्यों नहीं बता रहा ये? अब इसको क्या दिक्कत है? वो तो आ जाएंगे या आ गए होंगे, वो बता देगा भाई किस किस है। सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कितनी सीबीआई है, कितनी खाप पंचायतें जुड़ी है, कितना समाज जुड़ा, सबकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और ये सरकारी बाबा घोषित कर देंगे। और छोड़ो, सरकार इसको दे ना दे, सुभाष फौजी इसको पैसे देगा अगर ये इस तरह की बातें एडवांस बताए या इस तरह की घटनाएं जो सरकार के समझ में नहीं आ रही, सीबीआई के समझ में नहीं आ रही, सीआईए के समझ में नहीं आ रही, अगर ये बताएगा तो मैं दूंगा इसको पैसे। नहीं, ये तो मना कर गया बाबा जी, तो कह रहे हैं भाई ये तो काम सरकार का, सीबीआई का, सरकार आपने चुनी है, मैं क्यों बताऊं। एक वीडियो में इसने कहा कि अगर वो आते हैं तो मैं बता दूंगा, एक वीडियो में कहा इसने। और अगर सरकार चुनी है तो तू किस लिए बैठा है भाई? आप क्यों बैठे हो इस गद्दी पे? क्या बताना चाह रहे हो? फिर आप क्या बताना चाह रहे हो? किसी के घर परिवार को लुटाना चाह रहे हो? धर्मेंद्र हुड्डा, उसने पाखंड के ऊपर अपने विचार रखे, बहुत अच्छी बात है, और पाखंड दूर भी होना चाहिए। अब जब उसने कहा औरों के लिए, सभी के लिए कहा, जो भी पाखंड फैलाता है ना उन बाबाओं के लिए उसने कहा, इसने सीरियसली अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, आप समझते हो? इसकी दाढ़ी में तिनका, तभी ये भड़का। और भड़का भी किस प्रकार से? इसके बातें सुनो, उड्डा, कौन उड्डा, पुड्डा, सुड्डा, इस तरह के एक पूरी इतनी बड़ी हरियाणा की खाप को इसने ललकारा है। मेरी भी एक खाप है, सारण खाप से हूं मैं। अगर इस तरह खापों के बारे में ये कहेगा, ठीक है, पर्सनल धर्मेंद्र के बारे में ये कुछ बोलता तो अलग बात थी। अब खापों को इसने इस तरीके से वर्डिंग की है, उनकी बेइज्जती की है, तो क्या खापें इसको बर्दाश्त करेंगी? और मेरे पास इसके बाद फ़ोन भी आए हैं कुछ मौजूदा लोगों के जो खापों में काम करते हैं और जो खापों के कुछ पदाधिकारी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आप हमारे साथ हैं? मैं तो खुल के साथ आऊँगा। धर्मेंद्र भाई ने जो मुहिम चलाई है, मैं तो उस मुहिम के भी साथ और इसमें भी मैं बिल्कुल साथ हूँ, और हम पक्का काम करेंगे इसका, अगर इस तरह की बातें ये करेगा। खाप पंचायतों की, जैसे धर्मेंद्र हुड्डा की इसने एक वीडियो बनाई है कि मेरी धर्मेंद्र हुड्डा से बात हुई है, बड़ा मेरा लाडला प्यारा फलान धकड़, जो भी इसने बोला है। और पहले ये क्या कुछ बोल रहा था, अब ये खुद ही अपने स्टैंड पे नहीं रहा। मैं धर्मेंद्र हुड्डा भाई से, छोटा भाई है मेरा, मेरी कई बार बातें होती हैं उससे। मैं धर्मेंद्र को ये कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से दबना नहीं है, डरना नहीं है, इस मुहिम को चलाना है, सिरे लगाना है, और हम आपके साथ भी हैं। चाहे कुछ भी हो, अंजाम चाहे कुछ भी हो, हम इसको आगे लेके जाएंगे और इनसे दबना बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के पाखंड के मामले में जो गन कल्चर है, गंद कल्चर है, न्यूड सीन है, इसके खिलाफ तो सरकार भी मुहिम चला रही है और सरकार भी इसमें हमारा साथ देगी। बाबा तो कह रहा कि मैं तो सनातन का प्रचार कर रहा हूँ। नहीं, सनातन में ये तो सीधा प्रेत आत्मा, इस तरह की आत्माओं के बारे में बताता है, जैसे कि दुखी करती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उससे कि सनातन में कहाँ प्रेत लिखा हुआ है? बताओ एक बार, ये दिखाए कहाँ पे? सनातन की आड़ में अपना धंधा चलाने के चक्कर में सनातन को बदनाम कर रहा है। सरकार ने इस पे एक्शन लेना चाहिए और हम तो इस पे एक्शन लेंगे ही लेंगे। कि ये भोली वाली जनता को बरगलाता है। इसमें मेरी भोली वाली माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ जो इसमें जा रहे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। मैं इस मुद्दे पे क्यों बोल रहा हूँ, आप समझते होंगे कि मेरी भोली वाली माताएं, बहनें वहाँ पे जाके लुट पिट रही हैं और जाना चाहिए उनको। उन्होंने डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए जा रही है, इसके पास इस तरह की सोशल मीडिया की वीडियो को देखते हुए।
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप भी इस मुहिम में साथ दें, जागरूक बने, इस तरह के पाखंड में ना पड़े, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। एक बड़ी बात और है कि ये दावा करता है कि जिनको डॉक्टर मना कर देता है इलाज करने के लिए वो मेरे पास आए और मैं झट ऐसे चमत्कार करता हूँ कि उनका इलाज कर देता हूँ। मैं आऊँगा, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया उनको 8-10 को लेकर आऊँगा, उनका इलाज करके दिखाएं, फिर मानूंगा मैं इसको कि ये वाकई में जानकार है।